सागर में लहर उठी और लहर उठ के किनारे पे आई और खत्म हो गई। तो सागर में जो लहर उठी वो जन्म, और सागर में ही लहर खत्म हो गई वो मरण। और लहर सागर सागर है, सागर ना मरता है ना जीता है। लहर के उठने को जन्म कह दो और लहर के समाप्त होने को मरण कह दो, बस यही हो रहा है। ना आत्मा मरती है ना शरीर मरता है। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और शरीर और जो पुद्गल है वो भी अजर अमर अविनाशी है। बस इन दोनों का मिलना जन्म है और इन दोनों का छूटना मरण है। अब बताओ किसका जन्म, किसका जन्मदिन मनाते हो? हैं? किसका जन्मदिन मनाते हो? हैं? चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो सांसें मिली थी, इन सांसों में से आपने कितनी सांसें सार्थक करी? यदि आपने जीवन में संयम पालन किया है, सेवा करी है, भक्ति करी है, अभिषेक किया है, पूजा की है, दान दिया है, वैयवृत्ति करी है, आपने यदि ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो भी चलो जन्मदिन मना लो कि चलो भाई मेरा सांस लेना सार्थक हो गया। बाकी उम्र तो कम हो रही है और खुशी मनाते हैं, धन तो कम हो रहा है और खुशी मनाते हैं। बोले तिजोरी में से 1 लाख रुपया खत्म हो गया, बहुत खुशी की बात है। तिजोरी में से 10 करोड़ कम हो गए, बहुत खुशी की बात है। अरे बोलिए ना, जीवन का 1 साल कम हो गया और लोग मोमबत्तियां बुझा रहे हैं। बुझा लो भाई, बुझा लो, जीवन में अंधेरा हो जाएगा जितनी मोमबत्तियां बुझाओगे। भारत में यदि दीपक बुझ जाए तो अशुभ मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? और जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है क्या करते हो? मोमबत्तियां बुझवाते हो नहीं बुझवाते उससे? तो ये अशुभ किया कि नहीं किया? शुभ दिन में क्या किया? हाँ, जन्मदिन की खुशी इस बात की है कि हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है। जन्मदिन की खुशी इस बात की है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। जन्मदिन की खुशी इस बात की है कि ऐसे स्थान पर रह रहे हैं और ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पर षट आवश्यक का पालन होता है, जहाँ देव पूजा होती है,